हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर का सिलेबस है वो सेमेस्टर के अंदर बताओ कि अपने को कौन कौन से जो टॉपिक हैं पढ़ने और किस टाइप से इसका सिलेबस है। क्योंकि आपको पता है कि सालों से चल रही है ईयरली वाइज, लेकिन सेमेस्टर वाइज होने से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि क्या क्या करें कैसे। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना है, अंत तक देखना। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो या अदर यूनिवर्सिटी से हो तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप एमएससी केमिस्ट्री की हिंदी मीडियम के अंदर क्लास लेना चाहते हो पर्सनली, जैसे गूगल मीट या जूम ऐप के ऊपर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी ऑनलाइन क्लास चलती है। तो आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। नंबर है अपनी ये, इस नंबर पे आप हमें मैसेज या कॉल ज़रूर कर सकते हैं। नंबर नोट कर लेना, 90 57 70 15 45। अब इस आपको क्या करेंगे, हम एकदम से सिलेबस वाइज सिलेबस अपन बताएंगे, साथ में नोट्स लिखवाएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो बताएंगे, 5 साल के अंदर क्वेश्चन रिपीट के कितनी बार हुआ वो चीज़ चेक करेंगे। सारी की सारी बातें अपन इसके अंदर करेंगे। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हो और ऑनलाइन क्लास है वो भी लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो मैंने ये बात बता दी। अब देखो क्या क्या है इसमें, कौन कौन से हैं जो पढ़ने हैं आपको। सिलेबस की चर्चा अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो दे रखा है ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का दे रखा है। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है, क्वांटम सरफेस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है। और इनके ये क्रम वाइज दे रखे हैं कि भाई इतने इतने क्रेडिट के नंबर आएंगे, इसका बता रखा है, सिस्टम है इसका, ठीक है। तो अपन सिलेबस की ही बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दे रखे हैं कि यहाँ पे जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी फेस्ट हो गया, सेमेस्टर फेस्ट के अंदर पॉलीमर, ये अलग अलग बहुत सारे जो चलते हैं। अब भी मैं बात करूँगा अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेमेस्टर फेस्ट का जो पेपर है उनका सिलेबस के बारे में। यूनिट फेस्ट है, उसका नाम है दोस्तों स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या बोला मैंने? स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड, जिसमें VSCPR थ्योरी है, डी पाई पी पाई है, बेंट्रूल होगा, एनर्जेटिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सम सिंपल रिएक्शन ऑफ कोवेलेंटी बॉन्डेंट मॉलिक्यूल्स इसके लिए। फिर लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी MOT हो गई, और इसके इंट्रोडक्शन हो गया, और इसकी LFAT बॉन्डिंग इन ऑक्टाहाइड्रल टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, इनके लिए ये थ्योरी। इसके बाद में ये सिलेबस देख सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें ऑर्गेल डायग्राम और 10 वोल्ट सुगनो डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, हर बार पूछते हैं यहाँ से क्वेश्चन। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा तो किसी यूनिवर्सिटी का ना, इसमें तो आता ही है ये। फिर ये अपना ऑप्टिकल रोटेटरी जिसको अपन बोलते हैं ORD एंड CD। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें ये टॉपिक्स दे रखे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड ऑफ असाइनमेंट ऑफ एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन इन ऑप्टिकल एक्टिविटी मेटल किलेट एंड थायरिस्ट्रियोकेमिकल कन्फिगरेशन, एनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट्स, मैग्नेटिक एक्सचेंज कपलिंग, ये सारे के सारे दे रखे हैं। ये न्यूक्लियर जो रेडियो केमिस्ट्री है उसका टॉपिक आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस देख सकते हो आप लोग, जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी सारी की सारी दे रखी है। साल्ट फैक्टर इसमें मैंने बता रखे हैं, टॉपिक भी करवा रखे हैं ये, PMO वगैरह सारा। फिर यूनिट सेकंड का देख सकते हैं आप लोग, SN1 SN2, और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस चलती है दोस्तों। फिर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ये वाली, जिसमें SRN1 मैकेनिज्म, रिएक्टिविटी, इफेक्ट, सबस्ट्रेट, स्ट्रक्चर। और इसमें तीसरी यूनिट है ये अपनी एलिफेटिक इलेक्ट्रोफाइलिक। मतलब आप देख रहे हो ना, ये सिलेबस है, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए और ले सकते हो। और अपना ऐप है केमिस्ट्री वाला कृष्णा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। एडिशन टू कार्बन हेट्रो एटम मल्टीपल बॉन्ड, ये देखो। फिर है अगला जो है अपना, वो है यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखो इस बार फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम को अलग कर दी, सरफेस को अलग कर दी, इलेक्ट्रो को अलग कर दी, इस तरह से अलग किया गया इसको, ठीक है ना। तो अलग अलग बांट दिया गया इसको। फिर आगे क्या है इसमें इसमें ब्लैक बॉडी वगैरह, ये इसका ये दे रखा है ना, सारा का सारा ये क्वांटम ही है ये। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे अपनी
जो क्वांटम केमिस्ट्री है उसका सिलेबस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ साउंड इक्वेशन, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, 3D बॉक्स, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, रिजिड रोटेटर, हाइड्रोजन एटम, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन, क्वांटम नंबर्स एंड देयर सिग्निफिकेशन, फिर एंगुलर मोमेंट, ऑर्डिनरी और अप्रोक्सीमेट मेथड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सारी की सारी दे रखी है अच्छी तरीके से। फिर अगले अपन बात कर रहे हैं वो है जो अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये अपनी यहाँ पे मैग्नेटिक रिजोनेंस आ गई, NMR वगैरह सारी दे रखी है। तो ये सिलेबस आपका सेमेस्टर फर्स्ट का। इसी तरह से आप सेकंड का भी चेक कर सकते हो। इसमें ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी यहाँ पे चलता है, सैम्पलिंग इन एनालिसिस वगैरह, ये कंडक्टोमेट्री और क्या कॉल्यूमेट्री, ये सारी की सारी दे रखी है। इसके में ग्रीन एंड सस्टेनेबल केमिस्ट्री ये भी चलती है, सस्टेनेबल, ठीक है। तो इसका सिलेबस आप देख लेना, ये जो पेपर है वो अलग वाले हैं, लेकिन मेन जो पेपर होते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सेकंड सेमेस्टर का देख लो। ग्रुप थ्योरी का यहाँ पे पूरे, पिछली बार तो जैसे ईयरली वाइज चलता था उसमें ग्रुप थ्योरी है ना फेस्ट टू नेट चलते थे, लेकिन इस बार क्या कर दिया इसने, अलग ही कर दिया। फिर इसका मॉलिक्यूलर रिएरेंजमेंट प्रोसेस क्या होती है वो बता रखिए, इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई और इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड हो गई, ये सारी दे रखी है, देख सकते हैं। फिर अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री आ गई और ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री आ गई, फिर पेरीसाइक्लिक रिएक्शन आ गई, फिर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट वाली आ गई। तो देखो अलग अलग यहाँ पे कर रखा है, सिलेबस को इस तरह से डिवाइड कर दिया गया। फिर थर्मोडाइनमिक एंड केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें क्लासिकल थर्मोडाइनमिक होगी और स्टेशनिकल होगी, केमिकल काइनेटिक्स हो गई जिसमें कोलिजन थ्योरीज वगैरह, रिएक्शन रेट, रिएक्स्टेरिक फैक्टर, एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स, आर्नियस इक्वेशन, एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स, आयनिक रिएक्शन, काइनेटिक, साल्ट इफेक्ट, साल्ट काइनेटिक, थर्मोडाइनमिक कंट्रोल रिएक्शन, सारी की सारी दे रखी है अच्छी तरीके से। फिर सेकंड काइनेमेटिक फास्ट रिएक्शन क्या होती है, रिलेक्शन मेथड, फ्लैश मोड, ये दे रखा है, देख सकते हो आप लोग। इसी तरह से आपको आगे जो बात करें वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसमें यूवी, इंफ्रारेड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रोटॉन मैग्नेटिक, कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेबस मैंने बता दिया। फिर इन्वायरमेंटल वगैरह का आ गया ये। तो ये आपका यहाँ पे जो मैंने सिलेबस दिखाया है, ये अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैंने आपको साथ शेयर किया। अगर आप नोट्स लेना चाहो, क्लास लेना चाहो तो मेरे से आप संपर्क करें, डेमो देखो, प्राइस चेक करो, उसके बाद में अगर डन लगे, अच्छा स्कोर करना चाहो तो आप ज़रूर करें, ठीक है। और ये चाहते हैं कि क्या हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसका जो रिजल्ट आया है जो बच्चों ने करके आए वो अपने टेलीग्राम में मैंने डाल रखा है, वहाँ से जाके देख लो, इससे पता रहेगा कि हाँ सच में अपन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में लिख सकते हैं, तो कोई नंबर नहीं कटेगा। तो इतनी जानकारी आपको कैसे लगे कमेंट मेरे ज़रूर बता देना, और अच्छे लगे तो शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ, और ऑनलाइन क्लास लेना चाहो तो मेरे से संपर्क कर लेना। थैंक यू सो मच।